बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। एक वक्त था कि लोग चंद प्रोफेशंस थे, उसके अंदर लोग काम करते थे। कोई प्रोडक्ट बना रहा है या कोई जो भी सर्विसेज दे रहा है या कोई चीज़ बेच रहा है, कोई दुकानदारी है, कोई इस तरह के काम थे। आज जिस दौर में हम हैं, मुख्तलिफ काम है और इसमें टॉप ऑफ द लाइन इन्वेस्टर होना है कि आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट कर देते हैं और आप बाज़ार कोई काम नहीं कर रहे और आपकी आमदनी आ रही है, अखराजात हैं, घर है, बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ है। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जो लोग एक मुआशी ज़िंदगी के अंदर ना एक जगह फंसे हुए हैं, एक टनल विज़न है या एक कैश 22 है उनकी सूरत हाल। यानी उनका एक मुआवजा होता है, उनको तनख्वाह मिलती है और वो 25 को ख़त्म हो जाती है और अगले 5 दिन वो तनख्वाह का इंतज़ार करते रहते हैं या कहीं से उधार लेते हैं, फिर उनको पहली को दोबारा पैसे मिलते हैं, फिर वो इसी सूरत हाल से गुजरते हैं। तो वो अगर ऐसे लोगों को देखते हैं ना कि जो कुछ नहीं कर रहे और उनका निज़ाम चल रहा है, तो वो ज़रूर पूछते हैं कि भाईजान आप करते क्या हैं। तो इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प गुफ्तगू है कि ये लोग कौन है जो पूछते हैं और जो लोग करते कुछ नहीं है वो क्या कमाल करते हैं। आइए इसकी बात करते हैं। हमारे माशरे में जो लोग मुआशी तौर पे तंगी का शिकार होते हैं या वो एक जदोजहद करने वाले फेज़ में से गुज़र रहे होते हैं और हर एक की ज़िंदगी में वो आता है, तो वो जब दूसरों को देखते हैं आसूदा हाल है, बेहतरीन घर है, आना जाना, गाड़ी, कंफर्टेबल लाइफ है जी, अखराजात पूरे हो रहे हैं, तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये बंदा करता क्या है। तो वो हमारे एक दोस्त हैं, वो बहरिया में रहते हैं, तो वह कहते हैं कि मेरा हमसाया जो है ना, एक पूछता है जी आप करते क्या हैं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं आपके घर से तो नहीं खाता, मैं तो अपने घर से ही खाता हूँ ना। फिर मैंने उसको बताया कि भाई मैं जो है ना वो इतने अर्सा ये काम करता रहा बिज़नेस, अब मेरी अपनी प्रॉपर्टी है या 2-4 चीज़ें मैंने इन्वेस्टमेंट करता हूँ और वो उसको बेच के दूसरा करता हूँ। तो वो तो फिर चुप हो गए कि भाई अब वो समझ लेते हैं यार ये तो अमीर है। फिर वो कहते हैं एक दूसरा हमसाया, वो एक दिन पूछ रहा कि आप करते क्या हैं, तो फिर उनको ये बात बताई, तो फिर उसके बाद वो चुप हो गए। तो बात यह है कि कुछ लोग ये सोचते होते हैं कि यार ये जो लोग पैसा ले कर के जो कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रहे हैं, जो अच्छी ज़िंदगी आसूदा है, ये कैसे है। असल में वो सवाल तो पूछते हैं लेकिन वो बड़ी देर से उनसे सवाल देर बाद पूछते हैं। वैसे बहरिया में या इस्लामाबाद में लोग नए नए आते हैं ना, तो एक दूसरे की पता नहीं होता। जो पुराने शहरों में रहते हैं उन्हें तो पता ही होता है कि ये फ़लाँ का पुत्र है, तो ये फ़लाँ है, वो बाहर होता है या वो ये करता है या उनका कोई कारखाना है, उनकी कोई फैक्ट्री है या उनका कोई बिज़नेस है या उनका कोई जो भी है, वो तो एक सर्टन इन्फॉर्मेशन होती है। नई जगह पे आके लोग एक दूसरे को पूछते हुए नज़र आते हैं। दरअसल पूछने का वक़्त वो इसलिए पूछ रहे होते हैं ना कि जब पूछना चाहिए था उन्होंने नहीं पूछा होता। देखिए, जब लोग काम कर रहे होते हैं ना, मैं अपने चैनल पे आपके साथ पहले भी ये चीज़ें शेयर करता हूँ कि एक वक्त बीज बोने का है, एक वक्त फसल काटने का है। जब लोग फसल काटते हुए किसी को देखते हैं तो कहते हैं यार आप क्या करते हैं। पूछना उनको तब चाहिए था जब वो बीज बो रहे थे। ये जो मेरे दोस्त हैं, सीनियर भी हैं, वो कहते हैं कि मैंने 7 बहन भाइयों की शादी की, मैंने 18-20 साल के अंदर ही अपनी पूरी ज़िम्मेदारी अदा की वालिद के साथ। वालिद एक माकूल तनख्वाही मुलाजम थे, तो मैंने पूरा ज़िम्मेदारी से वो काम करके अपने फैमिली ख़ानदान को जो है वो सेटल किया। उसके बाद उन्होंने अपने लिए, देखें जब आप घर की के लिए कोई, मैं हमेशा कहता हूँ जो लोग घर के लिए कोशिश करते हैं ना, अपने घर के लिए वालदा का सहारा बनते हैं, वो ज़िंदगी में मार नहीं खाते। और जो लोग वालिद का सहारा नहीं बनते, ज़िंदगी भर मार खाते हैं क्योंकि वो एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे आप एफर्ट डालते हैं तो आपको दुआएं मिलती हैं, आपको अप्रिसिएशन मिलती है, शाबाशी मिलती है। वो अप्रिसिएशन, शाबाशी, वो दुआएं वो आपके काम आ जाती हैं क्योंकि आपको जो ना वालिदैन के अलावा कोई ज़िंदगी में अप्रिशिएट नहीं करता आपको। ये बात याद रखिए। जो लोग ये सोचते हैं ना कि उनको कोई बाहर से अप्रिशिएट करेगा, हाँ वालिदैन के साथ आप समझ लीजिए कि दादा दादी, नाना नानी, ये वाले रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो बेलौस होते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं। अदरवाइज़ बाकी कोई नहीं अप्रिशिएट करता। लोगों को थोड़ा दुख हो जाता है, जेलसी, हसद आ जाता है, रिश्ते ऐसे इसके अंदर रहते हुए। तो लिहाजा जो लोग वालिदैन के साथ पूरा किरदार अदा करते हैं, पूरी हिम्मत से काम करते हैं जी, अपना बेस्ट देते हैं हर बेलौस होके,
वो वालिदैन से दुआएं ले लेते हैं, शाबाशी एप्रिसिएशन ले लेते हैं, वो ज़िंदगी भर उससे बड़ी कोई कमाई नहीं है, क्योंकि वो फिर वो एक ऐसा सर्टिफिकेट है कि जो आप ज़िंदगी में फिर कोशिश करेंगे तो अल्लाह आपको गैबी मदद देगा। क्योंकि वालिदैन खुदा का रूप होते हैं ना, तो वो आपको अल्लाह की ज़ात तो जानती है आपकी, अल्लाह हर एक को जानता है, हर एक की नीयतें जानता है। वरना कई बाद में बड़े फ़िलासफ़र बन जाते हैं और वो साबित करते रहते हैं कि भाई हम ज़्यादा कोशिश की, दूसरों ने कम की, जिन्होंने ज़्यादा की उनको कम कर देते हैं, जिन्होंने कम की उनको ज़्यादा कर देते हैं। वो ख़ानदान में फिर ये चलता है। लेकिन मजमूई तौर पे या इज्तिमाई तौर पे अगर आप देखें तो जो लोग ज़िंदगी में उस वक़्त अच्छा यानी कोशिश करते हैं, उनकी समझ लो जाग लग जाती है, उनको आने वाली ज़िंदगी में एक तो कामयाब होने का रास्ता मिल जाता है, कोशिश का फल मिल जाता है, हाँ जी, उस कोशिश के ऊपर अप्रिसिएशन मिल जाता है, उनकी हौसला अफजाई हो जाती है, उनका दिल बड़ा हो जाता है, वो फिर ज़िंदगी में कामयाब रहते हैं और वो अपने लिए उनको बरकत भी मिलती है, फ़ायदा भी मिलता है और ज़िंदगी उनकी आसूदा भी होती है। तो जो लोगों ने ये नहीं किया होता वो दूसरों को ये कहते हुए नजर आते हैं कि जी आप क्या काम करते हैं। देखिए काम जो है ना, आप कोई भी करें, मैं इसलिए कहता हूँ ना कि जी पहले हार्ड वर्क होगा फिर स्मार्ट वर्क होगा। कुछ लोग शुरू में ही स्मार्ट वर्क करने की बेवकूफ़ाना कोशिश करते हैं। पहले आप हार्ड वर्क कीजिए, उसके बाद स्मार्ट वर्क पे जाइए। फाइनली आपको भी लोग पूछना शुरू हो जाएंगे जी आप करते क्या हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद हम भी कोई वो काम कर लें, स्मार्ट वर्क कर लें तो हम भी शायद ऐसा हो जाएंगे। वो हो नहीं सकते, क्योंकि पहले उन्होंने हार्ड वर्क करना था, जो उन्होंने नहीं किया होता तो वो दूसरों को पूछ रहे होते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ स्टेजेस के ऊपर अपनी जिम्मेदारियाँ उनको ओहदा पर लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारी भी एक कहानी हो, लोग हमसे पूछें कि आप कामयाब इंसान हैं, आपकी कंफर्टेबल ज़िंदगी है और इसकी वजह क्या है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।